नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं और इस समय ठंड का ले रहे हैं मज़ा। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों के यहाँ ठंड कम हुई है या नहीं हुई है। हमारी अनन्या बहन ने तो पहले ही बता दिया है कि उनके यहाँ ठंड काफ़ी कम हो चुकी है, बट हमारे यहाँ भी ठंड कम नहीं हुई है। आज का जो दिन था, धूप तो काफ़ी तेज़ थी। ऐसा नहीं कि धूप तेज़ नहीं थी, धूप तेज़ थी पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। और धीरे धीरे धूप तेज़ होगी तो हो सकता है ठंड का असर कम हो, पर मुझे नहीं लग रहा कि जनवरी के महीने में ठंड कम हो पाएगी, क्योंकि आज तो 18 तारीख हो गई और 12 दिन ही बचे लगभग इस महीने के ख़त्म होने को। तो चलिए, मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर के समय। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बता रही थी कि मुझे मशीन खोलना है, वॉशिंग मशीन खोलना है, क्योंकि मेरे मशीन में एक प्रॉब्लम हो रही है कि जिस टब में कपड़े धुलते हैं, यानी बड़े वाले टब में, वॉशिंग टब में, उससे ना सारा पानी ऑटोमेटिक मेरे ड्रायर वाले टब में जा रहा है। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था कि इसको खोलकर जो इसका में जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, बाहर निकलने वाला पानी है ना, वहाँ पर कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है निकल जाता है। और तो मैंने काफ़ी दिनों से, मैं आप लोग से भी बता रही थी कि मुझे इसको खोल के देखना, क्योंकि इसके पहले भी मैंने घर पे ही वॉशिंग मशीन ठीक कर ली थी। मैंने इसका टाइमर, जो मेरा टाइमर था वो भी ख़राब हो चुका था और इसका बजर भी नहीं बचता था। तो जब मैं पुराने वाले घर में थी, आपने देखा था, हम लोग दोनों माँ बेटी ने इसको खोल खाल के पूरा बिल्कुल उसके कान पूंछ जो थे सब दबा के इसको सुधार लिया था। और इस बार भी मैं ऐसे ही करने बैठ गई। वैसे यशी की आज थोड़ी सी हेल्प नहीं मिली, क्योंकि यशी कुछ काम कर रही थी अपना। तो वैसे मुझे इसका अंदर का टब भी खोलना था, तो यशी ने कहा मम्मी आप उसको मत खोलो, उसको बाद में खोलेंगे, आप सबसे पहले यहाँ खोल के देख लो, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। बट यहाँ मैंने इसको खोला, देखा, सब कुछ किया, पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में नहीं आई। सिर्फ यहाँ जो कपड़ों की जो मिट्टी धूल रहती है ना, वो एक पतली सी परत जमी दिखी मुझे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और ये जो स्प्रिंग है इसका, ये भी मैंने देखा तो ये भी टाइट है, लूज़ नहीं हुआ है। और सारी चीज़ें मैंने इसको देखी, पर ये बिल्कुल ठीक है। और इसके पहले, जैसे कि मैंने बताया, मैंने मशीन खोली थी, टाइमर जो था मेरा काम नहीं कर रहा था, इसका बजर नहीं बज रहा था और टाइमर भी काम नहीं कर रहा था इसका। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने घर पे ही उसको खोल खाल के सब सुधार लिया। और मैंने जब मैकेनिक से बात की थी तो उसने बताया था कि भाई टाइमर जो है 1200-1300 का टाइमर आएगा, फिर इसको सुधारेंगे, इसका जो चार्ज होगा, ऐसा सब मिला के 2700 रुपये सिर्फ टाइमर का बताया था। और इसके पहले जब मैंने टब खोला था, पानी जो मेरा पानी नहीं निकल रहा था, टब में जा रहा था, पानी ही नहीं निकल रहा था, जब मैंने इसको खोला यूट्यूब में देख के, उसका अलग से वो 1600-1700, यानी पूरा मशीन का जो खर्चा था 4-4.5 हज़ार रुपये बताया था। तो वो तो मैंने खोल खाल के सुधार ली थी। इस बार भी मैंने देखा, पर मुझे यहाँ कुछ विशेष प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। अब समस्या का समाधान तब होगा जब हम इसको नेक्स्ट डे, यानी कल हम इसको जब यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर इससे पानी नहीं निकलेगा, मतलब जो इसमें परत जमी हुई थी, ज़्यादा मोटी परत नहीं थी, मुझे लगता सिक्के से भी पतली परत थी इसमें, जो एक का सिक्का आता ना उससे भी कम पतली परत थी। तो देख लेंगे, अगर फिर से अगर लगता है कि यार पानी निकल ही रहा है, पानी नहीं रोक रहा है, तो फिर देखेंगे, सामने टब को खोल खाल के कुछ ना कुछ करेंगे इसकी कलाकारी। और नहीं तो फिर मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा। और मुझे तो कोई इसमें ऐसी परेशानी समझ में नहीं आई, बस इसके अंदर जाला लग चुका है, तो मैंने ये बस जाला वाली झाड़ू उठाई और उसको साफ़ कर दिया है। तो चलिए फाइनली इसको सेट कर देते हैं जैसा का तैसा, क्योंकि कोई समस्या इसमें है नहीं है, फालतू ज़बरदस्ती इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको जैसे तैसे बंद कर दूँगी और चलते हैं। अब देखते हैं यशी किस काम पर लगी हुई है, क्योंकि यशी का काम काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा विशेष कार्य लगा हुआ है उसका। तो चल के देखते हैं रूम में। और ये देखिए, जब मैं यहाँ आई ना, तो मैंने कहा यशी थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि यशी को वीडियो में आना पसंद नहीं है, बहुत कम ही आना पसंद करती है। और आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें तो वो बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करती थी। पर यहाँ मैं, और वो मेरे से मना कर रही थी कि नहीं मेरा वीडियो मत बनाओ, पर मैंने बना लिया है। तो ये सारे कपड़े ये टब में कल के भरे रखे हुए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय इतने बड़े दिन हो रहे हैं ना, पर ठंड की वजह से ना एक तो काम भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, और मैं अपने स्वास्थ्य को देख कर ही काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी काम को लेकर लापरवाही नहीं कर रही हूँ भैया, काम बड़े सावधानी पूर्वक कर रही हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये मैं नहीं, यशी ने घड़ी कर दी है, तह लगा दी है। और कुछ जो स्वेटर वगैरह हैं, जो मेरी स्वेटर है ये, जैसी ये रेड वाली है, अब ये स्वेटर जो है अगले साल तक ये
काम पे नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास सिर्फ एक ही स्वेटर है कहीं आने जाने के लिए, बाकी आने जाने के लिए स्वेटर नहीं है। और जबकि मुझे लेना थी, फिर मैंने सोचा यार चलो अब तो फरवरी ही लग गई है, अब काहे के लिए लेना। 3-4 साल से मैं इसी तरह से टालती जा रही हूँ कि अगली ठंड में देखेंगे, अगली ठंड में देखेंगे, पर अगली ठंड तक तो मुझे लेना ही पड़ेगा। पर मैं सोच रही हूँ कि अभी लास्ट ठंड तक मैं 1 या 2 स्वेटर लेकर रख लूँ, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट ठंड में सीजन ऑफ हो जाता है तो थोड़ा बहुत कम रेट में मिल जाती, पर रेट वेट कुछ कम नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी की लेना है तो रेट वेट नहीं देखना पड़ता, और वैसे अच्छी हो या बुरी हो, शरीर ही तो ढकना है और 4 महीने का ही तो काम है। मैं ज़्यादा महंगी चीज़ लेना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर महंगी चीज़ लो तो फिर कोई कंपनी की लो या कुछ ऐसी लो जो हमेशा चले। और या कपड़े जूते चप्पल में ज़्यादा पैसे बर्बाद करना सही नहीं रहता मेरे हिसाब से, मेरा सोचना ये है। फिर भाई सबके अपने अपने शौक़ हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जैसे हम लोग महंगे कपड़े बच्चों के ले लेते हैं कंपनी के, या किसी अच्छे उसके ले लेते हैं, बाद में वो कपड़े छोटे पड़ गए और किसी को देना पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जहाँ लगे कि वहाँ जहाँ खर्च करना चाहिए वहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए, एक टब में हो गए हैं यशी के कपड़े, एक टब में हो गए हैं मेरे कपड़े, और जो मेरे ये सलवार सूट इधर उधर पड़े हुए हैं ये सब मैंने रख दी हैं इस बैग में। और अभी फ़िलहाल ना कपड़े रखने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि अलमारी 2 ही हैं, एक में यशी के कपड़े, एक में मेरे, और मेरे ही अलमारी में मैंने रख दिए हैं हस्बैंड के कपड़े भी। तो चलिए, यहाँ पर मैं ये सब कपड़े ले जाकर रख दूँगी। और कपड़े वगैरह सारे हमारे समट गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पीको करने के लिए, क्योंकि ना ये साड़ियाँ जो है पिछले 2 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इनमें पीको ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कहीं सुई टूट रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। और हमारे यहाँ जो पीको मशीन की जो सुई है ना, आप एक सुई लेने जाएंगे तो किसी दुकान में 5 रुपये की मिलती, किसी दुकान में 10 रुपये की मिलती, जबकि इसका पूरा पैकेट 12 सुई का पूरा पैकेट 30 रुपये का आता है। और मैं अभी गई हुई थी ये जबलपुर, तब मैं 2 पैकेट लेकर आई थी 30 रुपये के, 30 रुपये के 2 पैकेट। क्योंकि ना पीको करते समय सुई बहुत टूटती, कहीं मोटा अगर कपड़ा हो जाता है, ये देखिए यहाँ फिर टूट गई। और इन पूरी बार 21-20 साड़ियों में पीको करते करते ना लगभग मेरी 1 दर्जन से ऊपर सुई टूट गई थी। बाद में मुझे यहीं से बुलवाना पड़ा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अखर गया कि यार 10 रुपये में 20 रुपये और मिलाते तो पूरी 12 आ जाती। पर क्या करोगे, अब जैसा जिसको लूटने का मौका मिल जाए वैसा लूट लेता है। तो चलिए, यहाँ फ़िलहाल तो अब दूसरी सुई लगा के इसमें कर लेते हैं, फाल लगा ही लेते हैं आज, क्योंकि लास्ट साड़ी और 2 साड़ियों में जो है ना फाल लगाना, बट उनकी फाल भी नहीं मिली है। और वो पीको मशीन से लगेंगी नहीं, क्योंकि नीचे तरफ ना उसमें पाइपिंग वाले जो डोरी पाइपिंग बनाते हैं ना, वैसा वाला धागा लगा हुआ, तो वो सिलाई मशीन से ही बनेंगी। और उसके बाद ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, चाय वगैरह पी। यसी से बोला चाय बना लो, चाय पिए, गाय वगैरह का काम किया मैंने, गाय अंदर की, उनको चारा पानी किया। और उसके बाद मैं रख लूँगी दीपक, क्योंकि दीपक रखने का टाइम भी हो गया था। और शाम टाइम मैं ना जल्दी ही अपना गेट बंद कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा देर तक गेट खुला नहीं रखती हूँ। और शाम को 6:30-7 बजे तक, 6:30 बजे तक मैं अपने दिया बाती का काम किया मैंने, और उसके बाद गेट बंद कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है। और अब चलते हैं तो दूसरा काम देखेंगे। वैसे शाम टाइम के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ, मैंने हमेशा से बताया है। मेरा जितना भी काम रहता है ना, मैं सुबह टाइम सारा काम निपटा लेती हूँ, जितना भी मेरा काम रहता है, चाहे मुझे दिन के 2 क्यों ना बज जाएं। और शाम टाइम बिल्कुल मैं रिलैक्स मूड में बैठती हूँ। पर अब जो है ना, मैं सुबह का सुबह और शाम का शाम काम करूँगी, क्योंकि ना लगातार काम करने की वजह से थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इन 15 दिनों में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, उसकी वजह से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ गई इस साल, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई। और लापरवाही मेरी भी थी कि मैंने जो है ध्यान नहीं दिया शुरू से शुरू से ध्यान ऐसा नहीं दिया कि मुझे थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद देना पड़ेगा। तो चलिए, अगली ठंड में मुझे विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस घर में। तो चलिए, यहाँ दीपक रख दिया था मैंने, बाहर भी मैंने दीपक रख दिया और दरवाजे पे भी दीपक रख दिया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ मिर्च का अचार बनाने के लिए। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि गाजर गोभी का अचार मैंने बना के रख लिया, और आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। तो मैंने ना मिर्ची को सुबह ही कट करके, एक दिन तो सूखी रह गई मिर्च क्योंकि कल जो थी धूप कम थी, बहुत कम धूप थी, हल्की धूप थी। आज धूप तेज थी, और सुबह मतलब मैंने जब इसको कट करके रख दिया था,
तो वो भी वीडियो आप लोग के साथ कल ही मैंने इसको कट कर दिया था, क्योंकि 1-1.5-2 घंटे धूप दिखाई थी जब मैं गाजर वगैरह उठाकर लाई थी ना, तभी मैंने इसको कट करके रख दिया था ऊपर। और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ इसको बनाने के लिए। तो मैंने डाला है मसाला, तो मेरे पास बना रखा हुआ, उसमें डाला है मैंने अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर ये घर का है, मैंने मम्मी से मंगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ तो अमचूर रहता नहीं है, बहुत कम ही मैं अमचूर का यूज करती हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक भी मैंने डाला है, क्योंकि भाई अमचूर डाला है तो नमक तो डालना पड़ेगा आपको। थोड़ा नमक डाला है और यसी से टेस्ट करवा लिया था कि देखो इसमें नमक हल्का सा तीखा ही लगना चाहिए। और ये मिर्च को काट के थोड़ा सा 2 घंटे की धूप मैंने और दिखा ली थी, ताकि इसका जो पानी होगा अंदर का वो सूख जाएगा। एक दिन मैंने ऐसे धोकर सुखाया, दूसरे दिन मैंने इसको कट करके सुखाया। और अब मिला लेते हैं मसाला। तो अभी मुझे मसाला सूखा सूखा सा लग रहा है, तो इसमें मैंने डाल दिया था लगभग आधी कटोरी या 1 कप के करीब तेल, यानी 100 ग्राम करीब तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा दबने देंगे। जैसे ही हमारा अचार दबेगा उसके बाद हम पकाकर तेल डालेंगे। और अभी मुझे गाजर गोभी का अचार डाले 1 ही दिन हुआ, कल डाला है, आज का दिन हो गया। और कल का दिन छोड़ सोमवार के दिन देखेंगे कि गाजर गोभी का अचार खाने लायक हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें मसाला जो ये है ना, ये पूरा डाल देंगे, क्योंकि जैसे आम का अचार हुआ, मिर्च का अचार हुआ, कटहल का अचार हुआ, इनमें मसाला ज़्यादा चाहिए रहता है। और गाजर गोभी का जो अचार होता है उसमें मसाला की मात्रा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें गाजर गोभी के अचार में अगर आप मसाला ज़्यादा डाल देते हैं तो वो अचार कड़वाने लगता है। तो चलिए यहाँ पर तो ये पूरा ही डाल दूँगी, क्योंकि मसाले का ही अचार अच्छा लगता है। ये जो अचार है इनका मसाला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने तेल डाल लिया था, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गया है वो क्लिप, क्योंकि वो मैं बना ही नहीं पाई। और थोड़ा सा मैंने तेल जो है इसके जार के तले में डाला था, और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मैंने मसाला। उसके बाद इसको दबा दबा के भरती जाऊंगी। मैंने देखिए 3 प्रकार के अचार, 4 प्रकार के बनाए लगभग, अभी 3 प्रकार के सारे में मैं बताती जा रही थी कि जब भी आप अचार बनाइए दबा दबा कर भरिए अचार को, ताकि इसमें जब ये दबे तो थोड़ी बहुत ही जगह रहे और उसके बाद तेल चला जाए। और ऐसा रखने में क्या होगा कि आपका तेल भी कम लगेगा। और अगर आप इसको ऐसे ही हल्का हल्का भर के रखेंगे तो आपको तेल भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।